अंधकार से प्रकाश की ओर कौन नहीं जाना चाहता। प्रातः का सूर्योदय प्रकाश और ऊर्जा का असीम स्रोत है और दीप प्रज्वलन ज्ञान का द्योतक है। जब बात प्रकाश की है तो चलते हैं एक ऐसे विद्वान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के पास जो नित्य पूजा अर्चना में एक पौधे की पत्ती को बाती स्वरूप बनाकर दीप जलाते हैं। आश्चर्य किंतु सत्य। हाँ, ये दीपक तब तक जलता है जब तक दिए में तेल या घी हो। है ना अद्भुत? यही है पंडित जी के सीतारामन का घर एवं वैदिक पाठशाला। श्री वेंकटाद्रि वेद विद्यापीठम ट्रस्ट इन्हीं के द्वारा संचालित तमिलनाडु राज्य के तंजौर शहर के समीप लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कलंचेरी नामक गांव में बसा ये वैदिक गुरुकुल, जहां चारों वेदों की शिक्षा के अलावा वेदों का सस्वर पाठ भी सिखाया जाता है। साथ ही दैनिक जीवन में पूजा पाठ, अनुष्ठान और आज के युग धर्म के अनुसार विद्यार्थियों को अनेक शिक्षाएं दी जाती हैं। पंडित सीतारामन एक समय दिल्ली फरीदाबाद के निकट ही अपनी वैदिक पाठशाला चलाते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही अपने ब्रह्मलीन गुरु आचार्य स्वामीनाथन जी के कहे अनुसार वापस तमिलनाडु में जा बसे और अपने पूर्वजों के गांव में जा वैदिक पाठशाला आरंभ की। गुरु आचार्य स्वामीनाथन एक संत आत्मा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पूजा, जप तप, नेचर क्योर और सभी की भलाई हेतु लोक कल्याण में लगा दिया। अब बात एक ऐसी घटना की जो आध्यात्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक मानने को हमें मजबूर करती है। पंडित सीतारामन का अपने गुरु आचार्य स्वामीनाथन के बारे में कहना है कि संन्यास लेने से पहले गुरुजी ने उन्हें एक लकड़ी का बक्सा दिया और कहा, ये मेरी धरोहर है, इसके अंदर जो भी है उसको आज से ठीक 120 दिनों के बाद खोलना। संन्यास लेने का पहला दिन मेरे को बुला के ये बात पूजा सब कुछ मेरे हाथ में दिया था। उस दिन से उन्होंने ये बोला था, मैं और मेरा गुरुजी दोनों मिलके 60 साल पूजा किया है, 120 साल इसका पूजा हुआ है। पंडित सीतारामन ने अपने गुरु आचार्य स्वामीनाथन के आदेशानुसार उस लकड़ी के बक्से की पूजा पूरे 120 दिनों तक की। फिर ठीक 120 दिनों के बाद उसे खोला। उसके भीतर से 2 शिवलिंग स्वरूप या अंडे के आकार के पत्थरनुमा तत्व के दर्शन हुए, जिसे देखकर पंडित जी को अच्छा लगा। वे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से अपने गुरुजी के कहे अनुसार नित्य पंचाक्षरी पूजा, रुद्र जाप इत्यादि नियमित रूप से करने लगे। एक दिन अपने पूजा के नियमित विधान के दौरान उन्होंने अचानक अभिषेक के पश्चात उन दोनों शिवलिंग स्वरूपों को पोंछकर रखते समय देखा कि वे एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं। जब उन्होंने एक दूसरे को पास ले जाने की कोशिश की तो वो घूमने लगे। ये शक्ति के बारे में पहले हमको भी कुछ पता नहीं था। मामूली में रोज पूजा करके आया। एक दिन अचानक जब पूजा होने के बाद मूर्तियों को निकाल के साफ करके उसमें चंदन लगा के वो बक्सा में रख देते थे। उस दिन अचानक एक मूर्ति का उठा के चंदन लगाने के लिए कोशिश किया। जब उठाया दूसरा मूर्ति अपने आप घूमने लगा। ये अपने आप घूम रही है, इसमें लग गया क्या, ऐसा मेरे को शक आया। परंतु मुझे अच्छी तरह मालूम है दूसरा मूर्ति के ऊपर ये लगा ही नहीं, अपने आप ये घूमने लग गया। ये मेरे को मन में थोड़ा ये आया, ये अपने आप ही घूम रहे हैं, चलो कोशिश करके चेक कर दे। ऐसा सोच के
वो एक मूर्ति का निकाल के दूसरा मूर्ति के ऊपर घुमाना शुरू किया। जब मैं ऐसा घुमाया, नीचे वाला मूर्ति अपने आप घूमने लगी। इस घटना को वे समझ न पाए। आखिर क्या है ये सब? पंडित सीतारामन ने अपने परिजनों और गुरुकुल के शिष्यों को भी ये अद्भुत दृश्य दिखलाया। वाकई में ये एक ऐसा नजारा था जहां हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक दिन उनके मन में एक शंका जागी और वह शंका थी, आखिर इसमें है क्या? कहीं इसमें कोई चुंबक तो नहीं, इत्यादि। फिर क्या था? बस प्रश्न और परीक्षणों का दौर शुरू हो चला। उन्होंने एक्सरे और मेटल डिटेक्टर जैसे साधनों का सहारा लिया, साथ ही कंप्यूटर का भी सहारा लिया, मगर परिणाम और भी चौंकाने वाले निकले। एक्सरे फिल्म में कुछ भी नहीं था, वहीं मेटल डिटेक्टर के सारे प्रयास बेकार हो गए। इसके अंदर ये वाला शक्ति कैसे आया, ऐसा सोच के मैंने काफी तरीका का उसका टेस्ट किया था। फिर एक्सरे निकाला, एक्सरे में देखा उसमें भी अंदर कुछ भी नहीं। एक्सरे वाला ने बोला इसके अंदर कुछ नहीं है, सॉलिड एक ही पीस है, अंदर कोई मैग्नेट वगैरह कुछ नहीं है बोल दिया। फिर हमने क्या किया, मेटल डिटेक्टर लेके आके उसके रख के चेक किया था। अगर मेटल डिटेक्टर में अगर ये मेटल होगा वो तो आवाज़ करेगा, उसका चेक किया। मेटल डिटेक्टर रखे हो, जब भी मेटल डिटेक्टर के पास ये ले जाते कोई आवाज़ नहीं। अगर एक सुई लेके जाओ या कोई भी मेटल वो डिटेक्टर के पास लेके जाओ, वो बहुत अच्छी तरह आवाज़ देते हैं। और ये वाला मूर्ति दोनों कोई आवाज़ नहीं देते हैं। तब ये फैसला हुआ ये कोई मेटल नहीं है। और तो और उन्होंने अब उन दो शिवलिंग स्वरूपों को अनेक पात्रों पर परीक्षण किया। पहले पीतल की थाली में, फिर चांदी पर, फिर लकड़ी के ऊपर, पर नतीजा वही था। आकर्षण जारी रहा। आखिर क्या है ये सब? वे सोचने को मजबूर हो गए। अरे एक बार क्या किया, पीतल का एक बर्तन में रख के इसके चेक किया, तब भी वो आकर्षण शक्ति बहुत अच्छी था। और फिर चांदी का प्लेट में रख के कोशिश किया, तब भी वो अच्छी तरह घूम रहे थे। फिर लकड़ को भी रख के कोशिश किया, अच्छा ही उसका शक्ति थी। जहाँ तक उनका मानना है कि वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि में सदियों से तपोबल और प्राण शक्ति का वर्णन है। और जैसे कि मंदिरों में देवता की प्रतिमा स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, ऐसा मानना है कि वैदिक मंत्र और पूजा जाप और विश्वास से उस पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं। मंदिरों में मूर्तियां रख के प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, वो पत्थर में बनाते हैं मूर्तियां। पर जिस पत्थर में वैदिक मंत्र और शास्त्र के अनुसार, आगम वगैरह के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं, उसमें अपने आप उसका ईश्वर का शक्ति आ जाते हैं। उसी विश्वास में आज तक इतना सारा मंदिरों में वैदिक मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजा पाठ करके अपने आप उसका ईश्वर का शक्ति आ जाता है। सो इस मूर्तियों में भी हमारा दोनों गुरुजी ने प्राण प्रतिष्ठा करके इतना सारा साल उसका जप करके आया है। अपने आप इसमें वो ईश्वर का शक्ति आया है। पंडित सीतारामन ने फिर अपने एक परिचित से कहकर इसका वैज्ञानिक परीक्षण भी लेबोरेटरी में करवाया। वहाँ भी कुछ हासिल न हुआ, बस कुछ तत्वों का पता चला, लेकिन उसके आकर्षण का मूल कारण शून्य रहा। अब पंडित जी ने अपने एक मित्र डॉक्टर रविंदर सिंह से बात की और उन्हें ये सब बात बताई। वे भी अचंभित हुए और उनका कहना है, इन पत्थरों की अगर बात करें या इन पत्थर के आकार के जो दो वस्तुएं इनकी बात करें, तो अगर हमें आज की नई पीढ़ी को अगर इसके बारे में समझाना है तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये वैज्ञानिक तौर पे ऐसा संभव है या नहीं। पंडित सीतारामन का कहना है कि सदियों से हम सूर्य को जल अर्पित करते आ रहे हैं। उसका कारण आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही जल के भीतर से सूर्य किरणों का दर्शन हमारी दृष्टि को और पुख्ता करता है।
पुराने समय से ही अगर हम देखें तो हमारे बुजुर्गों ने कुछ ऐसी जो घटनाएं हुई या ऐसे कुछ हमारे को इंसान को कुछ जिससे फायदा हो सकता है, उनको अगर वो ये कहें कि अध्यात्म से या स्पिरिचुअलिटी से समझा सकें, तो वो उन्होंने ऐसा सहारा लिया। कुछ ऐसे उन्होंने नियम बनाए, कुछ ऐसे उन्होंने विधियां बनाई जिससे कि इंसान को फायदा हो सके। पंडित सीतारामन को आखिरकार इसका कोई तोड़ नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद वे ही गलत थे। उन्हें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त इस धरोहर की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा सोचकर वे फिर से नित्य पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान हर चीज को एक सिद्ध करके, उसको प्रूव करके लोगों का और उसमें विश्वास बढ़ाना चाहता है, ताकि लोग उसको और एक्सेप्ट करें और हम उन चीज़ों का लोगों तक बेनिफिट उनको दे सकें। जहाँ तक इस अद्भुत रहस्य से जुड़ा सवाल है, आखिर इनके आकर्षण का कारण क्या है? अभी तक इस बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, किंतु कभी न कभी ये रहस्य उजागर तो होना ही है। हमारा पूर्वज लोग जितना सारा शास्त्र में कहा है, शास्त्राय हिताय च, मतलब सारे के सारा साइंटिफिक है। हम समझना चाहिए तो उसका साइंटिफिक टेस्ट करके ही विश्वास कर लो, कोई फर्क नहीं। परंतु वो सारे के सारा विश्व कल्याण के लिए ही है। ये समझने में और समझाने में फर्क होते हैं, परंतु दोनों एक ही है। आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, जो कि पूरी तरह हमारे दृष्टिकोण और विचारों पर निर्भर हैं।